अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जरखेज के साथ मैं हूं जनूबी पंजाब के ज़िले वेहाड़ी से जुल्फ़िकार अली। नाज़रीन, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कपास की काश्त जारी है। कपास पाकिस्तान की मईशत के लिए उसी तरह है जिस तरह इंसानी जिस्म में दौड़ता हुआ खून। जितनी ये फसल अहम है उतनी ही ये हसास भी है, क्योंकि हर साल कीड़े इस पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा ज़ाय हो जाता है। साइंसदानों ने इस मसले से निपटने के लिए एक नया बीज तैयार किया है, जिसको बायोटेक्नोलॉजिकल या बीटी कॉटन का बीज कहते हैं। अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और चाइना में इस बीज ने एक इनकलाब कर दिया है। पैदावार के हवाले से भारत में तो ये दुगने रिजल्ट्स दे रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में बीटी कॉटन उगाने पर पाबंदी है। आज के प्रोग्राम में हम बीटी कॉटन का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इसको उगाने में क्या रुकावटें हैं, साइंसदान इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, काश्तकारों का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। इंसानी ज़िंदगी में कपास का इस्तेमाल हज़ारों साल से जारी है। मेक्सिको के गारों में 7000 साल कबल मसीह के दौर के बने कॉटन के कपड़े की दरियाफ्त से कपास की तारीख का सुराग मिलता है। मिस्र में तो कपास के आसार 12000 कबल मसीह से मिलते हैं। वादी सिंध में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के खंडरात में भी कपास की 3000 कबल मसीह से मौजूदगी के शवाहद है। अमेरिका की सरजमीन पर कपास के पौधे का वजूद 500 कबल मसीह से है। इसमें कोई शक नहीं कि आज भी कपास का सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेक्सटाइल की सनत में होता है, लेकिन अब इसका दायरा तेजी से फैल रहा है। कपास अब कपड़ों की तैयारी के अलावा कागज बनाने में भी किरदार अदा कर रही है, और तो और अमेरिकी करेंसी नोटों की तैयारी में भी कपास का इस्तेमाल शामिल हो गया है। इसके अलावा खुर्दनी तेल और जानवरों की खल के तौर पर भी कपास का इस्तेमाल होता है। कपड़ों से लेकर टेंटों तक हर इंसान किसी न किसी तरह बराह रास्त कॉटन का खरीदार है। अमरीकी महकमा ज़राअत के मुताबिक दुनिया के 80 ममालिक में कपास उगाई जा रही है। आलमी सतह पर इस साल पैदा होने वाली कपास की कुल 108 मिलियन गांठों में पाकिस्तान का नंबर चौथा होगा, जहां 480 पाउंड्स की 90 लाख गांठें कपास पैदा होने का इम्कान जाहिर किया गया है। अगर आलमी रैंकिंग का मजीद जायजा लें तो चीन 3 करोड़ 58 लाख गांठों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद भारत में 2 करोड़ 30 लाख, अमेरिका में 1 करोड़ 28 लाख, पाकिस्तान 90 लाख, वस्ती एशियाई रियासतें 75 लाख, ब्राजील 58 लाख और तुर्की में 23 लाख गांठें पैदा करेगा। कपास की फी एकड़ पैदावार में कई दिहाइयों से जारी जमूद उस वक्त टूटा जब 1996 में अमेरिका में बायोटेक्नोलॉजिकल कपास का बीज पहली बार बोया गया। इस बीज की खासियत ये थी कि पौधे पर कीड़ों के बेशतर हमले इस पर कारगर नहीं थे। बीटी कॉटन बोने के नताइज को अदाद-ओ-शुमार के आईने में देखें तो सन 1999 से 2008 तक भारत में कपास की पैदावार 92% बढ़ गई। इसके बाद ब्राजील में 53.8%, अमेरिका में 38% और चीन में तकरीबन 29% के इजाफे रिकॉर्ड किए गए। पाकिस्तान में भी तरक्की पसंद काश्तकारों ने ऑस्ट्रेलिया से 2004 में गैर सरकारी तौर पर लाए जाने वाले बीज को उगाकर पैदावार में नाकाबिले यकीन हद तक इजाफा किया है। गैर सरकारी तौर पर सिंध और पंजाब में बीटी कॉटन की 30 अक़साम उगाई जा रही हैं, लेकिन हैरान कुन हकीकत ये है कि इनमें एक भी मंजूर शुदा वैरायटी शामिल नहीं। छोटे किसानों का शिकवा है कि बीटी कॉटन के नाम पर जाली बीज की फरोख्त भी उनके लिए बड़ा मसला है। वो बाजार से जो बीज खरीदते हैं वो पैदावार में इजाफे से मुताल्लिक उनका ख्वाब पूरा नहीं करता। बहुत ही ज़्यादा कॉटन अच्छी हो जाए, अच्छे हालात हो जाए तो 20 मन पर एकड़, लेकिन इस बीटी ने आकर तो इनकलाब बर्पा कर दिया है। बीटी की जो थोड़ी सी गेती है, इसमें जो गंदम है, वीट है, वो मुतासर होती है, लेकिन ये इतना है कि ज़्यादा इसकी औसत 80 मन, ये 70-75 मन तो हम जैसे ग्रोर जो ले रहे हैं, तो जो बहुत अच्छे ग्रोर हैं जो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे उनके
इस पर तवज्जो है तो वो तो 90 मन 85 मन भी एवरेज ले रहे हैं। जिला व्याड़ी में इतनी काटन होती थी कि पूरे सूबा सिंध में इतनी नहीं होती थी, इतनी जिला व्याड़ी में। लेकिन जब ये पिछले हालात पैदा हुए तो उसकी वजह से काटन बिल्कुल ही नीचे चली गई, और अब ये बीटी की वजह से फिर दिन ब दिन अलग ट्रेंड हो रहा है किसानों में, बल्कि हुकूमती सतह पर तो इसकी हौसला शिकनी की जा रही है कि बीटी नहीं काश्त करनी चाहिए, इससे नुकसान है ये। लेकिन वो सिर्फ मेरा ख्याल है कि उनके सामने एक ही जो साइड इफेक्ट वो यही कह रहे हैं कि वीट की जो है ना काश्त बहुत कम हो रही है इसकी वजह। लेकिन इसका उन्हें मुतबादल और चीज़, जहाँ क्योंकि हमारा एरिया है यहाँ काटन बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ इनको चाहिए कि काटन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो वीट का इलाका है वहाँ इनको चाहिए कि वहाँ वीट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। हुकूमती सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा बीज प्रोवाइड किया जाए, जो खालिस बीज हो। आप प्राइवेट लेते हैं उसकी कोई शॉर्टेज नहीं होती, बाज़ टाइम कोई अच्छा निकलता है, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि 50% उसमें मिक्स होता है, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि बीटी लेकर आते हैं निकलता कोई और है। तो अगर हुकूमती सतह पर अगर वो अच्छा बीज हमें प्रोवाइड करें तो उससे औसत जो है और बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। किसान बीटी कॉटन के बीज को तरजीह क्यों देना चाहते हैं, इसकी वजह समझना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान में कपास की काश्त रिवायती तौर पर 15 मई से शुरू होती रही है। पुराने बीज के साथ काश्त का ये तरीका सदियों पुराना है। चंद साल पहले जब बीटी कॉटन का बीज दस्तयाब हो सका तो किसानों ने काश्त का आगाज 1 मई से करना शुरू कर दिया, जिसके मस्बत नताइज जाहिर हुए। इन हौसला अफजा नताइज की वजह से काश्त की मुद्दत मजीद पीछे चली गई और मार्च और अप्रैल की काश्ता फसल से भी पैदावार बढ़ गई और अब तो फरवरी के महीने में भी काश्त शुरू हो गई है। ये सब सिर्फ बीटी कॉटन के बीज की वजह से ही मुमकिन हो सका है। उक्ति काश्त ने फसल को पौधा बड़ा होने की बिना पर जून और जुलाई में बैक्टीरिया और वायरस के इन हमलों से काफी हद तक बचा लिया, जो मई की काश्ता फसल को बड़ी आसानी से लपेट में लेकर तबाह कर देते थे। ज़राई साइंसदानों का कहना है कि बीटी कॉटन के बीज में टींडे खाने वाले कीड़ों को मारने की पूरी सलाहियत मौजूद है और खड़ी फसल को लश्करी सुंडी और रस चूसने वाले कीड़ों से भी बचाया जा सकता है। लेकिन